दोस्तों, जिन भी भाई और बहनों का सिटी इंटीमेशन और एग्ज़ाम डेट दिखा दिया गया है, तो वो अपना जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक टेस्ट लगाएँ। वो अभी दोबारा से सिलेबस की तरफ ना भागें अब, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप दोबारा से सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस पढ़ने के लिए बैठ जाएँ। तो वो बेहतर होगा कि वो अपना मॉक टेस्ट लगाएँ और उसी में एनालिसिस करें, जो कमियाँ हैं उसको सुधार करें। पर डे एक मॉक टेस्ट लगाएँ, 2 लगा सकते हैं 2 लगाएँ। और जो सिली मिस्टेक्स हैं, जैसे कि आंसर ए और बी अटेम्प्ट कर देते हैं हम, तो उन सभी कमियों को दूर करने की कोशिश करें। अपना मॉक टेस्ट एनालिसिस कीजिए और उसमें जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उन सभी टॉपिक को दोबारा से एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए और एनालिसिस करके देखिए कि वो सभी, जिन भाइयों के पास अभी टाइम बचा है, जिनका भी एग्जाम सिटी इंटीमेशन डेट नहीं दिखा है, तो मीन्स उनका एग्जाम अभी विद इन 10 डेज नहीं है। तो वो, जिन दोस्तों का अभी सिटी इंटीमेशन और एग्जामिनेशन डेट नहीं दिखाया है, तो वो घबराए ना। अभी आपका एग्जाम में टाइम है, आपके विद इन 10 डेज में आपको भी दिखा दिया जाएगा। जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे 10 डेज के अंदर आपका सिटी इंटीमेशन और एग्जाम डेट दिख जाएगा। तो अभी जिनके पास टाइम है, देखो वो कुछ अपने जो वीक टॉपिक हैं या वीक चैप्टर हैं, उनको मॉक टेस्ट देकर एनालिसिस कर सकते हैं और अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर के नाम बता रहा हूँ जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में। देखो, रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में देखो एनालॉजी एक चैप्टर है, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इन टॉपिक से 6 से 7 चैप्टर हैं। इन टॉपिक से या इन चैप्टर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 30 क्वेश्चन है तो अराउंड 25 या 20 से 25 सवाल आपके इन्हीं जो चैप्टर है इन्हीं से आएंगे। तो मीन्स आप अगर ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, जैसे ब्लड रिलेशन का प्लस माइनस गुणा वाले सवाल आते हैं, अगर वो नहीं बना पा रहे हैं, वही सवाल आएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि इजी इजी सवाल पूछेगा, तो थोड़ा लेवल ठीक सा ही पूछेगा। इसलिए आप अगर वीक हैं आपके ये टॉपिक, तो इनको एक बार दोबारा से थ्योरी विद क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी प्रकार आपके मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले साल में इन चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं लगाए हैं, तो जिनके पास टाइम है वो एक बार देख लें, नहीं अपने मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करें और देखें कि मतलब मेरे कौन कौन से चैप्टर कमज़ोर हैं। उन चैप्टरों को दोबारा से प्रैक्टिस करें, अभी टाइम है। और साइंस तीसरे नंबर पर आता है साइंस। साइंस में क्या होता है, देखो साइंस में तीनों साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 10th स्टैंडर्ड लेवल का पूछा जाएगा। और उसमें साइंस में देखो क्या होने वाला, साइंस में इतनी सारी शिफ्ट है, तो काफ़ी डीपली क्वेश्चन भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि कम से कम इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन भी आएंगे, बट वो इजी क्वेश्चन की संख्या कम रहेगी, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट हैं, इतने सारे दिन तक एग्जाम चलेगा, तो वो इजी इजी क्वेश्चन 2-4 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। जैसे शिफ्ट आगे बढ़ती जाएगी, वो क्वेश्चन अंदर से या डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छे साइंस को कवर करना है। किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछ लेगा तो बोलेंगे केमिस्ट्री से ज़्यादा पूछ रहा है, किसी में फिजिक्स से पूछ लेगा ज़्यादा। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, किसी में केमिस्ट्री से ज़्यादा, किसी में फिजिक्स से ज़्यादा, किसी में बायोलॉजी से ज़्यादा, वो एवरेज डिफरेंट डिफरेंट होता रहता है इस तरीके से। अब उसके बाद बचता है हमारा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में देखो क्या आएगा, जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वो सभी दे रखा है। उसमें एक दो दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं रैंडमली। और करंट अफेयर उसमें आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसमें आपका करंट अफेयर 15 क्वेश्चन में कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन तक तो आपका करंट अफेयर ही पूछेगा। तो आपको अगर जनरल नॉलेज की बात करें, तो उसमें आपको करंट अफेयर पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि आपके नंबर ज़्यादा आ सके। ऐसे तो आप हिस्ट्री पूरा पढ़ने लग जाइए, आएगा 1-2 नंबर का, तो उससे कोई बेनिफिट हुआ नहीं। आपको ये देखना है कि हमको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाने, क्योंकि एक बार कट ऑफ से अगर बाहर हो गए, आपको कितना भी नॉलेज है, कितना भी हो, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। अगर आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के, इंपॉर्टेंट पढ़ के आपने कट ऑफ को पार कर लिया, तो मीन्स आपको कोई लेना देना नहीं है रेलवे को या किसी पर्सन को कि आपको क्या आता क्या नहीं आता। आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि हमको कट ऑफ के अंदर आना है। एक बार कट ऑफ के अंदर आ गए, मीन्स आपको नॉलेज है। अगर आप कट ऑफ के बाहर रह गए, तो आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि मतलब आपको नॉलेज है। तो इसलिए एक स्मार्ट स्टडी, एक स्मार्ट प्लान से तैयारी करें,
जिससे कि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। फर्स्ट, जिनके पास कम टाइम है वो अपने सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएं और उनसे एनालिसिस करें कि कहाँ कमी रह रही है, एक्यूरेसी पे ध्यान दें। सेकंड थिंग, जिनके पास अभी टाइम है, जिनका एग्जामिनेशन डेट अभी नहीं दिखाया है, वो अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करें, देखें मॉक टेस्ट में कहाँ कमी आ रही है, और मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, नहीं तो आपको वहाँ जाके पता चलेगा कि टाइम ही मैनेजमेंट नहीं हो पाया, मैंने अटैम्प्ट तो 80 किया, मेरा तो 60 ही ठीक हो रहा है। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट ही एक लास्ट ऑप्शन है। लास्ट टाइम में जब आपका सिटी आ गया, एग्जामिनेशन डेट आ गया, उसके बाद में आपको सिलेबस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस पढ़ने के लिए सभी एग्जाम पहले टाइम देता है। जब आपका एग्जाम डेट आ गया तो उसके बाद में आपको ज़रूरी है कि जो आपने कमियां की हैं उनको सुधारने की।